नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री हरि ज्ञान सागर चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक रहस्यवर्त कथाएं और जीवन बदल देने वाले मंत्र। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एकादशी की जो धो देती है आपके सारे पाप। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में ऐसे पाप किए हों जिन्हें माफ़ करना असंभव लगे, ऐसे पाप जिनका बोझ उसे हर जन्म में सताता रहे, तो क्या कोई उपाय है कि वह इस बोझ से मुक्त हो सके? क्या सचमुच ऐसा दिन होता है जब इंसान अपने जीवन के सारे पाप धोकर एकदम निर्मल आत्मा के साथ भगवान के चरणों में पहुंच सकता है? अगर मैं कहूँ हाँ, ऐसा दिन होता है, और वह दिन है पाप मोचनी एकादशी। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह वह रहस्य है जो जीवन बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। मित्रों, साल में 24 एकादशियाँ आती है। हर एकादशी का अपना महत्व है। कोई धन देती है, कोई आरोग्य, कोई सुख और समृद्धि। लेकिन इन सब में से एक ऐसी भी एकादशी है जिसे कहा जाता है सभी पापों को मोक्ष देने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ा पाप मोचनी एकादशी। यह व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसका महत्व केवल व्रत करने में ही नहीं है, बल्कि इसकी कथा और रहस्य जानने में भी है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी को करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, नरक का भय भी मिट जाता है और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष की ओर बढ़ती है। बहुत समय पहले घने जंगल में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि च्यवन। ऋषि च्यवन ने कठिन तपस्या शुरू की। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उनके तेज से भयभीत हो उठे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा, यदि यह तपस्या सफल हो गई तो स्वर्ग का सिंहासन भी डगमगा सकता है। और फिर जैसा हमेशा होता है, इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने सबसे सुंदर अप्सरा मणिगंधा को बुलाया और कहा, जाओ ऋषि की तपस्या भंग करो। अगर वे तपस्या में सफल हो गए तो हमारी स्थिति खतरे में आ जाएगी। अब जरा सोचिए, जंगल की निर्भरता, ऋषि का गहन ध्यान, और अचानक वहां प्रकट होती है दिव्य अप्सरा। उसकी आंखों में सम्मोहन, उसके नृत्य में आकर्षण, उसकी सुगंध से पूरा आश्रम महक उठा। ऋषि च्यवन का मन डगमगा गया। वे तपस्या भूलकर उस अप्सरा के आकर्षण में डूब गए। वर्षों तक वे भोग विलास में खोए रहे, लेकिन जब समय बदला तो अप्सरा चली गई। अब ऋषि के पास रह गया सिर्फ पछतावा। एक दिन अकेले बैठे बैठे वे सोचने लगे, हे प्रभु, मैंने अपना तप नष्ट कर दिया, मैं पाप में डूब गया। क्या अब कोई उपाय है कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? और तभी वहां प्रकट हुए महर्षि मेधावी। उन्होंने कहा, ऋषि, चिंता मत करो। संसार में कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि भगवान उसे क्षमा न कर सके। भगवान विष्णु ने इस पाप मुक्ति के लिए एक दिव्य व्रत दिया है, पाप मोचनी एकादशी व्रत। अगर तुम इसे श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ऋषि ने वैसा ही किया। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास रखा, विष्णु पूजा की, कथा श्रवण किया और द्वादशी को पारण कर, और परिणाम उनके सारे पाप धुल गए। उनका तेज लौट आया और वे फिर से महान ऋषि बन गए। इस घटना के कारण इस एकादशी को कहा गया है पाप मोचनी एकादशी। अब सवाल है, इस व्रत को कैसे करें? दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मादक पदार्थ आदि से दूर रहें। एकादशी की सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प ले, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान विष्णु की कृपा से अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, केवल फल, जल या दूध ग्रहण करें। शाम को पाप मोचनी एकादशी की कथा श्रवण करें और रात में जागरण करें। पारण का समय विशेष महत्व रखता है। 3 अक्टूबर 2025 को पाप मोचनी एकादशी का पारण 4 अक्टूबर 2025 प्रातः 5:45 बजे से 11:30 बजे के बीच किया जा सकता है। द्वादशी की सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें।
ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन करके पारण करें। इस व्रत के चमत्कारी लाभ अत्यंत है। सारे पाप धुल जाते हैं, नरक जाने का भय समाप्त हो जाता है, आत्मा शुद्ध होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, महर्षि लोमश ने भी कहा था, पाप मोचनी एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में केवल एक ही व्रत करे तो वह यही करे। यह व्रत उसे उस नरक से भी बचा सकता है जहाँ सबसे बड़े पापी जाते हैं। सोचिए, अगर ऋषि अपने तप भंग के पाप से मुक्त हो सकते हैं तो हम और आप भी अपने जीवन की गलतियों से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की रहस्यमयी कथा। व्रत विधि और पारण विधि। यह व्रत हमें यह शिक्षा देता है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर भगवान की शरण में जाना ही सच्चा धर्म है। इस एकादशी का पालन करके हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, आत्मा को निर्मल कर सकते हैं और मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और श्री हरि ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में हम लाएंगे और भी रहस्यमय कथाएं और व्रतों के चमत्कार। धन्यवाद।